फ्रेंड्स, क्या जनगणना में शामिल होना जरूरी है? अगर नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल तो आया ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे सवाल का जवाब अब हम देंगे। और आप ये सोच रहे होंगे ये तो बस एक फॉर्मेलिटी है। तो फ्रेंड्स, इस बार ये जानकारी आप ही के लिए है। सबसे पहले, जनगणना में शामिल होना बिल्कुल जरूरी है। ये सिर्फ एक सरकारी फॉर्म भरना नहीं है, बल्कि आपके इलाके की सुविधा और आपके हक से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर आप शामिल नहीं हुए तो क्या होगा? 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। आपके और आपके परिवार की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आएगी, जिससे राशन, पेंशन, स्कूल, हॉस्पिटल जैसे सुविधाओं में परेशानी हो सकती है। चुनावी और सरकारी योजनाओं में आपके अधिकार और हिस्सेदारी प्रभावित हो सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अगर आपने गलत किया तो सीधा आपको जुर्माना लगेगा। फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से जनगणना 2027 का अभियान शुरू हो चुका है और अगर आपने गलत जानकारी दी या जवाब देने से मना कर दिया तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसीलिए ये जान लेना बेहद जरूरी है कि किन सवालों के जवाब देना है और किन सवालों के जवाब नहीं देना है। सबसे पहले तो जुर्माने की बात समझ लेते हैं। जनगणना अभियान 1948 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सही जानकारी नहीं देता है और जानबूझकर गलत जानकारी देता है या जनगणना कर्मी का सहयोग नहीं करता है तो उस पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी इस बार अगर आपने लापरवाही की तो आपको भारी पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इस अभियान की पहली फेज शुरू हो चुकी है और इसे 30 सितंबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसमें खास बात यह है कि इस बार पहली बार जाति जनगणना भी हो रही है, जिससे सरकार को समाज की पूरी तस्वीर समझने में मदद मिलेगी। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि आपसे क्या पूछा जाएगा। इस बार सवाल सीधा आपके घर और आपके रोजमर्रे की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा ये जान लेते हैं। सबसे पहले, घर कच्चा है या पक्का, किराए का है या खुद का, कितने लोग हैं, कितने कमरे हैं, खाना गैस पे बनता है या लकड़ी से बनता है, पानी कहाँ से आता है, शौचालय, बिजली है या नहीं, और हाँ, मोबाइल, टीवी, इंटरनेट, लैपटॉप, बाइक, कार, साइकिल, बैंक अकाउंट है या नहीं। ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, यानी आपसे पूरी लाइफस्टाइल स्नैपशॉट होगी। लेकिन ये बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि किन सवालों के जवाब आपको नहीं देना है, क्या आपको नहीं बताना है, ये जान लीजिए। सैलरी, बैंक बैलेंस बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आधार, पैन, ओटीपी आपसे कोई नहीं मांग सकता। कोई दस्तावेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मांगे तो तुरंत सावधान हो जाए और याद रखे, जनगणना सिर्फ एक डेटा नहीं है, आपके हक और विकास का बेस है। सही जानकारी देना आपकी जिम्मेदारी है और फायदा भी। फ्रेंड्स, इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें।